सो गाइस, जो मॉडल पे बाकी ऑपरेशंस उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, जो भी टास्क है, एग्जांपल क्लोज का। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो मैंने कमेंट आउट कर रखा है इसको मैं हटा देता हूँ ताकि एक बाकी चीज़ दिखे। और यहाँ पर जो मॉडल हमेशा दिख रही है रिफ़्रेश करने पर, यहाँ पे मुझे कंडीशनली दिखनी चाहिए जब मैं योर कार्ड पे क्लिक करूँ। तो बेसिकली इसका स्टेट रखना पड़ेगा, राइट। इसका स्टेट मेंटेन करना पड़ेगा मॉडल का। तो बेस्ट प्लेस क्या है, मैं यहाँ पे तो रखना नहीं चाहिए क्योंकि ये तो मेरा नॉर्मल कंपोनेंट है, काइंड ऑफ प्योर कंपोनेंट है। सब चीज़ बाहर से आती है और यहाँ पे दिखती है, राइट। अगर मैं बात करूँ कार्ट जो कि यहाँ पे, तो यहाँ पर भी मुझे रखना सही नहीं लग रहा क्योंकि जो मॉडल है मैं दिखा कहाँ पे रहा हूँ, बेसिकली मैं ऐप जेस यहाँ पे दिखा रहा, राइट। तो अगर यहाँ पे कोई चीज़ दिखेगी नहीं दिखेगी तो मैं स्टेट भी यहीं पे मेंटेन करूँगा, जो कि बेस्ट प्लेस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर यूज़ स्टेट अपने को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंपोर्ट, ठीक है, यूज़ स्टेट, और किससे, रिएक्ट से। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको सेव करूँगा तो ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये मोस्टली ऐसा स्ट्रक्चर वाइज होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या करूँगा, कॉन्स्ट, पहले बाय डिफ़ॉल्ट मेरा स्टेट क्या होना चाहिए, कार्ड दिखाना है नहीं दिखाना है, नहीं दिखाना, राइट। सो यूज़ स्टेट फॉल्स, ठीक है। और मैं किसके लिए यूज़ कर रहा, कार्ड के लिए। तो बेसिकली अपने को ये दो चीज़ देगी जिसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये क्या देने वाला है, ये पहले नंबर पे आता है कार्ड दिखानी है कि नहीं दिखानी, यानी कि स्टेट देगा। तो कार्ड इज़ शोन करके मैं बना दिया। दूसरा स्टेट को अपडेट करने के लिए मेथड मिलेगा जो कि सेट कार्ड इज़ शोन करके मैंने नाम दे दिया, ठीक है। अब कैसा है कि यहाँ पे जो डिव यूज़ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे यूज़ करूँगा फ्रैगमेंट, ठीक है। और यहाँ पे इंपोर्ट कर ली, ऑटोमेटिक हो गया। और रिएक्ट से इंपोर्ट हुआ, बेसिकली नेम्ड इंपोर्ट है, यार वहाँ पे बेसिकली नेम्ड एक्सपोर्ट किया गया इसलिए। और यहाँ पे डिव मैंने हटा दिया, यहाँ पे मैं फ्रैगमेंट कर देता हूँ, स्पेलिंग रॉन्ग थी। तो अब यहाँ पे मैं कंडीशनली दिखा सकता हूँ नहीं दिखा सकता, ऐसा मैं कर सकता हूँ। कैसे करते हैं आपको पता है, यहाँ पर मैं कंडीशन ऐड करूँगा और यहाँ पे कार्ड इज़ शोन ऐसे लिखूँगा, ये सिंटेक्स, यानी कि ये ट्रू होगा तो ये दिखे, नहीं तो नहीं दिखे, यानी कि बेसिकली इसके साथ ये एंड ऑपरेटर। अब यहाँ पर ये हो चुका। बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स स्टेट तो नहीं दिखेगी, राइट। लेकिन मैं चाहता हूँ जब मैं योर कार्ड पे क्लिक करूँ तो दिखनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे हैंडलर क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट। तो लेट्स से मैं एक नाम दे रहा, कॉन्स्ट शो कार्ड हैंडलर, राइट। मैंने ये नाम दिया जिससे मेरी कार्ड दिखेगी। और ये क्या करेगा, सिंपली सेट कार्ड इज शोन को ट्रू कर देगा, राइट। जब ये क्लिक होगा तो कार्ड दिखेगा। और मैं एक और बना लेता हूँ कॉन्स्ट, और इसका नाम देता हूँ हाइड कार्ड हैंडलर। सिंपल बना रहे फंक्शन, बहुत सिंपल है ये, राइट। सेट कार्ड इज शोन मैं फॉल्स कर देता हूँ, है ना। अब मुझे क्या करना है कि ये दोनों हमारा हैंडलर है। अब मेरा बटन कहाँ पे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे योर कार्ड, ये किसके अंदर है, हेडर के अंदर, राइट। अब अगर मैं हेडर के अंदर जाऊँ तो आप देखोगे हेडर के अंदर गया, यहाँ पे हेडर चेस। तो बेसिकली मेरा यहाँ पे भी एक कस्टम कंपोनेंट है, हेडर कार्ड बटन, ठीक है। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ तो आप देखोगे बटन है, इसके अंदर 3 स्पैन है जो कि यहाँ पे दिख रही है, एक कार्ड आइकन, टेक्स्ट और बैच। अब इस पे मुझे क्लिक करूँ इस बटन पे तो कुछ होना चाहिए, यानी कि उस कार्ड को ओपन होना चाहिए, राइट। तो अब मुझे ये पास करनी है, यानी कि प्रॉप्स ड्रिलिंग करनी है, यानी कि अब इसकी जो पॉइंटर है, ये फंक्शन है, मुझे इसको पास करना है एज अ पॉइंटर अंदर तक, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हेडर में पास करनी है, राइट। तो मैं यहाँ पे नाम दूंगा ऑन शो कार्ट, ये प्रॉप्स में पास करना चाहो तो हेडर में। और मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा किससे, शो कार्ट हैंडलर से, राइट। तो जब भी इस हेडर के अंदर से ऑन शो कार्ट को कॉल करेगा तो शो कार्ट हैंडलर कॉल हो जाएगा, शो कार्ट हैंडलर कॉल हो जाएगी और फिर ये दिख जाएगा, ठीक है। अब हेडर के अंदर मैं ऑन शो कार्ट जो पॉइंट कर रहा है शो कार्ट हैंडलर फंक्शन को, तो इसको हम कॉल कर सकते हैं। तो हेडर के अंदर मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या मिल रहा है एक बार देख लेते हैं, ऑन शो कार्ट, राइट। तो मैं हेडर के अंदर गया, प्रॉप्स के ऊपर ऑन शो कार्ट है, लेकिन यहाँ कोई बटन नहीं है, बटन यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर भी पास कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे लेट्स से ऑन क्लिक ऐसे नाम दे रहा, ठीक है। अब बेसिकली ये तो रिएक्ट का रिजर्व वर्ड है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकता हूँ। तो ऑन क्लिक दे रहा और मैं यहाँ पे क्या कह रहा, प्रॉप्स, ठीक है। और कब ऑन शो कार्ट, इसको मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, यानी कि ऐप से जा रहा है हेडर में,
ठीक है, और हेडर से जा रहा है हेडर कार्ड बटन में, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉप्स डॉट ऑन शो कार्ड, यही नाम है राइट। ऐप जेएस में जो प्रॉप्स पास कर रही है ये, अब ये पॉइंटर मैं पास कर दे रहा हूँ किसको, हेडर कार्ड बटन को। और ये पॉइंटर बेसिकली इस पे किस पे अलाइन है, ऑन क्लिक पे, यानी कि बेसिकली अब हेडर कार्ड बटन के अंदर प्रॉप्स जाएगी जिस पे कि ये रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बटन में ऑन क्लिक, अब ये HTML बटन का अपना इवेंट है, ठीक है, ऑन क्लिक। और ये क्या काम करेगा, प्रॉप्स डॉट ऑन क्लिक, ठीक है। यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, अगर कंफ्यूजिंग है तो ऑन क्लिक हेडर बटन ऐसे नाम दे देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके अंदर जाकर प्रॉप्स डॉट ऑन क्लिक ऐसे दे दूँगा। यहाँ पे बेसिकली मुझे जो देना है क्या नाम रहेगा, प्रॉप्स। तो यहाँ पे प्रॉप्स रहेगा, इसके लिए मिस्टेक हो गई थी। अब कैसा है, ऑन क्लिक कंफ्यूजिंग नहीं राइट, इस बटन का अपना इवेंट है और ऊपर से आ रही है ये ऑन क्लिक हेडर बटन राइट, और जो कि हम यहाँ पास कर रहे हैं। और बेसिकली जब भी इस बटन को कोई क्लिक करेगा तो ये ट्रिगर करेगा, इस पॉइंटर को कॉल करेगा। और प्रॉप्स जो पास हो रही है ऑन क्लिक हेडर बटन, ये कहाँ पे, ये चीज़ राइट, ये कॉल करेगा इसको। और ऑन शो कार्ट जो है पास हो रही है बाहर से, तो ये कॉल करेगा हैंडलर को राइट। सो ये थर्ड स्टेप है, यानी 3 स्टेप में। आप चाहे तो यहाँ पे कुछ और यूज़ कर सकते हो, जो हमने यूज़ कॉन्टेक्स्ट पढ़ा है वो भी कॉन्टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे यही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आप बेसिकली इस हेडर बटन को कहीं भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो आपको बस प्रॉप्स से पास करनी है और इजीली कन्फिग्रेशन हो जाएगी राइट। इंस्टेड ऑफ मैं ये यूज़ करूँ कॉन्टेक्स्ट, तो कहीं पे भी यूज़ किया जा सकता है, बस आपको प्रॉप्स पास करनी है और ये एग्जैक्टली काम करेगा, है ना। तो ये एग्जैक्टली अभी काम कर रहा है कि नहीं देख लेते हैं। रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ ये काम करता है। अभी क्लोज़ और ऑर्डर ये सब काम नहीं करेगा, ऑर्डर तो वैसे भी नहीं करनी है, आप ठंडा चाय तो पीना पसंद नहीं करोगे, लेकिन ये डेमो है। अब मैं बैकड्रॉप भी क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, इस पर अगला काम करना है। अब नेक्स्ट क्या है, ऑन क्लोज पे, इस क्लोज पे काम करनी है। तो मैं क्या करूँगा, ये क्लोज काम कहाँ पे कर पा रहे हैं, इस मॉडल के अंदर राइट। सो हमें यहाँ पे पास करनी है इस कार्ड के अंदर जो भी पॉइंटर, ताकि जब भी अंदर से कॉल हो तो ये हमारा हैंडलर कॉल हो जाए। तो मैं यहाँ पे ऑन हाइड, ठीक है, ऐसा कुछ नाम दे रहा है, या फिर ऑन क्लोज सही रहेगा नाम। और ये पॉइंट करेगा हाइड कार्ट हैंडलर को राइट, इसको। और अब मैं कार्ट के अंदर जाऊंगा, प्रॉप्स के ऊपर ऑन क्लोज है, मेरा बटन कहाँ पे, आप देखोगे यहाँ पे एक्शन के अंदर 2 बटन है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑन क्लोज राइट, ये बाहर से आ रही है लेकिन ठीक है, सॉरी ऑन क्लिक, ये अपना बटन का अपना इवेंट है। जब ये ट्रिगर होगी तो मैं किसको कॉल करना चाहता हूँ, प्रॉप्स डॉट ऑन क्लोज, जो कि बाहर से इसको मिल रही है राइट। अब जैसे ही ये हिट होगी ये ट्रिगर हो जाएगा, मैं क्लोज़ करूँ तो हो जाता है, ओपन करूँ हो जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बैकड्रॉप इधर अगर कुछ क्लिक करो तो भी क्लोज़ हो जाना चाहिए, जो कि मॉडर्न एप्लीकेशन में दिखते हैं। तो जो प्रॉप्स डॉट ऑन क्लोज इसको पास करना पड़ेगा कहीं ना कहीं राइट। अब ये मॉडल जो है, अगर आप देखोगे तो ये बैकड्रॉप किसके अंदर है, ये मॉडल का पार्ट है राइट। तो मॉडल के अंदर आपको याद होगा, मैंने अगर बैकड्रॉप जो है ये चीज़ राइट, इस पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा था, मुझे पता था और हमने बात भी किया था कि जब इस पे क्लिक करेंगे तो बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम अभी क्लिक पे काम कर, लेट से कुछ और भी करना चाहो राइट, तो इसको फ्री रखने के लिए इसलिए हम प्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं। आप यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते थे मॉडल के अंदर राइट, लेकिन वो ईजिली वो टाइट कपल हो जाता कि भाई आप इसी काम के लिए ही काम कर रहे हैं राइट, मतलब कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर रहे हो और सिर्फ बंद करने के लिए, तो स्पेसिफिक केस के लिए हो जाएगा। लेकिन अगर प्रॉप्स यूज़ कर रहे हो तो प्रॉप्स के ऊपर जो भी पास करके कुछ भी करा सकते हो राइट। आप इजीली कॉन्फ़िगरेशन है, इजीली रीयूजेबल है। और अगर मैं प्रॉप्स ड्रिलिंग की जगह यानी ऊपर से प्रॉप्स चेंज जो मैं बना रहा हूँ उसकी जगह अगर मैं कॉन्टेक्स्ट यूज़ करता तो वो टाई अप हो जाता कि भाई सिर्फ एक ही चीज़ के लिए काम कर रहा है जो क्लोज के लिए, इसीलिए प्रॉप्स यूज़ कर रहा मैं। तो अब क्योंकि ऑलरेडी मैंने लिखा है प्रॉप्स डॉट ऑन क्लोज, तो बाहर से मुझे पास करनी है राइट। और बैकड्रॉप को भी ऑन क्लोज जब जाएगा तो बैकड्रॉप यहाँ है, ठीक है। और ऑन क्लिक जैसे इस डिप पे कोई क्लिक करेगा तो प्रॉप्स डॉट ऑन क्लोज कॉल होगा, और ऑलरेडी बैकड्रॉप को ऑन क्लोज गया है, ऑन क्लोज कॉल करेगा इसको राइट, प्रॉप्स डॉट ऑन क्लोज। और ये मॉडल में पास कर रहे हैं, यहाँ से हम पास करेंगे, ठीक है। तो मॉडल हम यूज़ कहाँ कर रहे हैं, कार्ड के अंदर ये चीज़। तो हमें यहाँ पे कुछ पास करनी पड़ेगी जिसका नाम दे रहा ऑन क्लोज, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो नीचे लिखा प्रॉप्स डॉट ऑन क्लोज यही पास कर दूंगा, ठीक है। यानी कि
ये की के ऊपर मैं ये वैल्यू पास कर रहा हूँ, जो पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है जो भी बाहर से पास हो रही है, राइट। तो ऑन क्लोज जो मॉडल के अंदर है, ठीक है, ये प्रॉप्स डॉट ऑन क्लोज आया और मैंने क्या किया, इसी चीज़ को यहाँ पे पास कर दिया। अब ये बैकड्रॉप का प्रॉप्स है, बैकड्रॉप का प्रॉप्स पे आप देखोगे ऑन क्लोज मैंने कॉल किया, तो काइंड ऑफ चेनिंग हो रही है, राइट। तो अभी अगर मैं चेक करूँ इधर कहीं क्लिक करके तो क्लोज़ हो जाता है ना, इससे भी क्लोज़ होती है, इससे भी क्लोज़ हो जाती है, इसके अलावा इधर उधर करोगे तो नहीं होगा, इधर नहीं तो क्लोज पे। सो ये फैंटास्टिक काम कर रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, राइट। तो अभी सही काम कर रहा है। अभी आगे देखते हैं किस पे काम कर सकते हैं। बेसिकली अच्छा रहेगा कि हम कार्ट पे ही काम करें, ये जो चीज़ है हम यहाँ से जब भी ऐड करें अमाउंट और क्वांटिटी तो यहाँ पे आ जाना चाहिए, बेहतर तरीका है, राइट। यही चीज़ पे काम करते हैं।